यदि एसएफ और बीएम के बारे में आप जानते हैं तो अच्छी बात है, और नहीं जानते तो आप नहायत ही गधे इंसान हैं। तो जैसा कि आपने टाइटल देख लिया होगा, ये टॉपिक है बीम के ऊपर। वैसे तो बीम से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा कंटेंट्स होते हैं, लेकिन हम इसमें एसएफ और बीएम की चर्चा करेंगे। यदि एसएफ और बीएम के बारे में आप जानते हैं तो अच्छी बात है, और नहीं जानते तो आप नहायत ही गधे इंसान हैं। खैर, एसएफ का फुल फॉर्म शियर फोर्स होता है और बीएम का फुल फॉर्म बेंडिंग मोमेंट होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। बीम को कॉन्सेप्चुअली समझना बहुत सरल है, बहुत इजी है। और बता दूं आपको, सिर्फ दो टाइप्स की बीम है जो ज़्यादातर एग्जाम में पूछी जाती हैं। फर्स्ट वन इज़ कैंटिलीवर एंड सेकंड वन इज़ सिंपली सपोर्टेड। ठीक, तो यहाँ मैं बात करने वाला हूँ ओनली कैंटिलीवर बीम की। बाकी जो बीम है उसको नेक्स्ट वीडियोज़ में देखेंगे। और इस बीम में कुछ पॉइंट्स लोड लगेंगे और दूसरे प्रकार के भी लोड्स आते हैं, बट मैं सिर्फ चर्चा करूँगा ओनली कैंटिलीवर, और जिसमें लग रहा होगा क्या, पॉइंट लोड। अच्छा, आप इस डायग्राम को देखो ज़रा, इसमें क्या लिखा है, ड्रॉ SFD एंड BMD डायग्राम। मैं पहले ही बता चुका हूँ, SFD BMD का फुल फॉर्म पता होना चाहिए, और अगर आपको पता नहीं है तो आप कौन है, बाबा के समझदार हैं। खैर, ये इसमें कैंटिलीवर का एक डायग्राम है। यहाँ पे 1, 2 और 3 पॉइंट्स लोड लग रहे हैं। ये पॉइंट लोड्स की पहचान पता होना चाहिए आपको। यदि एरो का निशान हो केवल एक बिंदु पर लगे, ओनली अ पॉइंट, ये पॉइंट्स पर लग रहे हैं केवल, तो इनको हम कहते हैं पॉइंट्स लोड। कितने लोड हैं भाई, 1, 2, 3। वैल्यू क्या है उनकी, 2 न्यूटन, 3 न्यूटन एंड ऑल्सो 3 न्यूटन। डिस्टेंस 1 मीटर, 2 मीटर एंड 2 मीटर। अच्छा, ये जो डायग्राम है ये कभी कभी एग्जाम में बना आता है और कभी कभी या फिर आपको बनाना पड़ता है। ठीक है ना, तो यदि बना बनाया गया तो अच्छी बात है, अगर नहीं भी बना आता है तो भी उस सरल भाषा में आप लिख सकते हो। वो कंडीशन देता है, ये कहलाता है फिक्स्ड पॉइंट और ये कहलाता है फ्री पॉइंट। तो यदि वो बोले फ्री से लग रहे तो यहाँ से लगा दो, यदि वो बोले फिक्स्ड पॉइंट से लग रहे तो यहाँ से लगा दो। चलिए, अच्छा, इसके सॉल्यूशन की बात करते हैं। ठीक, तो इसमें आपको पॉइंट्स यदि नहीं दिए तो आप अपने मन से इसमें पॉइंट्स ले लेना। जैसे यहाँ मैंने ले लिया A पॉइंट्स, यहाँ ले लिया मैंने B पॉइंट्स, ये ले लिया C एंड ये लास्ट ले लिया D। ठीक है, अब इनको हम कैलकुलेशन में देखते हैं कि SFD और BMD कैसे ड्रॉ होगा। सो कैलकुलेशन करते हैं अब हम। अभी क्या लिख दिया मैंने, शियर फोर्स एट पॉइंट A, यानी A बिंदु के सापेक्ष हमें शियर फोर्स की कैलकुलेशन करनी है। चलिए देखते हैं। शियर फोर्स को शॉर्ट में हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, SFA से। ठीक है ना, दैट इज़। अच्छा, बात आती है कि इस पॉइंट पर SFA का मान निकालना है। तो सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन ये होती है कि अगर मान लो SFA पर निकाल रहे हैं, ठीक है, तो किस में जोड़ेंगे, किस में माइनस करेंगे। बड़ा सिंपल कॉन्सेप्ट है, मैं एक ट्यूब रॉड से आपको समझाता हूँ। सपोज दैट ये एक ट्यूब रॉड है, समझना, मैंने इस ट्यूब रॉड को यहाँ पर पकड़ लिया। ठीक है, यहाँ पे मैंने लोड लगाया 2 न्यूटन का, जैसा कि यहाँ पे लग रहा है। ठीक, तो मेरे इस हाथ पे कितना वज़न आएगा जिसको उठाना पड़ेगा, 2 न्यूटन का। ठीक, और मैंने एक लोड और लगा दिया यहाँ पे, जैसा कि दिख रहा है इसमें 3 न्यूटन का। तो अब मेरे हाथ को कितना वज़न उठाना पड़ रहा है, 2 + 3, यानी कितना हो गया, 5। अब मान लो एक और लोड लगा दिया यहाँ पे, तो 1 3 का, फिर 1 3 का, फिर 1 2 का। तो टोटल मेरा ये हाथ जो है वो कितना लोड को उठा रहा है, 3 + 3 + 2। बात समझ आई ना। यानी जिस भी पॉइंट्स पर आप शियर फोर्स निकालो, उसके राइट साइड यानी फ्री वाले सिरे पर जितने भी लोड लग रहे हैं, आप सबको क्या कर दो, ऐड कर दो सीधा सीधा। 2 + 3 + 3 दैट इज 7 न्यूटन। इजी। अगले एक नेक्स्ट पॉइंट्स पे देख लो, SFB। जो मैंने लाइन यहाँ लिखी है ना, वो आप दोबारा लिख लेंगे। क्या लिखेंगे, शियर फोर्स एट पॉइंट B। ये सब के लिए कॉमन रहेगा, मैं शॉर्ट में निकाल दे रहा हूँ। SFB देखो, अब सपोज ये जो रॉड, इसको एक बार फिर से समझो, ये रॉड है, ठीक है, ये पूरी लंबी इतनी थी। अभी मैंने कौन से पॉइंट पे पकड़ा था इसको, A पॉइंट पर। ठीक है, अब मैंने इसको पकड़ लिया B पॉइंट पर। किस पे पकड़ लिया, B पर। अब B पे पकड़ लिया वो तो ठीक है, बट B पर भी तो लोड लग रहा है ना। कितना लग रहा है भाई, 2। तो ये 2 लिख लो। अच्छा, इस पे एक आगे एक और लोड लग रहा है, कितना लग रहा है भाई, 3। ये देखो ये, तो इसको भी +3 कर दो। फिर प्लस एक और लास्ट में लग रहा है, कितना,
3, ऐड कर दो फिर से, क्या हो जाएगा 2 2 वही 7 आपका। अब आप सोचोगे कि यहाँ भी 7 आया, यहाँ भी 7 आया, तो शियर फोर्स का एक कॉमन कॉन्सेप्ट ये है कि जिस बिंदु पर आप निकालो, जिस भी पॉइंट्स पर, तो उस पर देख लो यदि लोड लग रहा है तो वो भी लेना पड़ेगा, और इसके राइट साइड जितने लोड लग रहे होंगे वो भी लेना पड़ेंगे। जैसे ए पर निकाला, ए पर तो पॉइंट फिक्स था ना, कोई लोड नहीं था, ए को छोड़ दिया हमने क्योंकि लोड ही नहीं है कोई। बी पर था, सी पर था एंड डी पर था, सबको क्या कर दिया, ऐड। लेकिन जब पॉइंट बी की बात हुई तो वही कंडीशन मैंने बता दी ना, जिस पर लगे, सपोज जैसे बी पर निकाल रहे हैं तो बी पर लगने वाला और बी के बाद लगने वाले सारे लोड्स को आप जोड़ दिया करो। 7 हो गया। नाउ एक और देखते हैं हम, एस एफ सी। अब आप सोचो, इमेजिनेशन करो सी पर क्या होगा। कॉन्सेप्ट आप याद रखें, सी जिस भी बिंदु पर निकालें उस पर लगने वाला और उसके राइट साइड यानी फ्री वाले सिरे, यहाँ जाएंगे ना हम, फ्री वाले सिरे पर लगने वाला, समझ गए ना, लोड। खैर सी पर कितना लग रहा है 3, तो मैंने 3 लिख दिया, प्लस सी के बाद राइट साइड कौन सा लग रहा है 3, कितना हो गया 6 न्यूटन। बात समझ आ रही है ना। एक और देख लो, लास्ट बचता है हमारा एस एफ डी। तो एस एफ डी क्या होगा बताओ। देखो फिर से वही कॉन्सेप्ट है, डी पर लगने वाला या डी के बाद लगने वाला। तो डी पर लगने वाला कितना है भाई बताओ, कितना है 3, ठीक है। अब डी के बाद लगने वाला, तो भाई डी के बाद तो कोई पॉइंट ही नहीं है ना, तो इसका लोड क्या हो जाएगा 3 एंड न्यूटन। कितना इजी है यार। अब हम कैलकुलेशंस करते हैं बेंडिंग मोमेंट्स की, ठीक है। तो बेंडिंग मोमेंट्स में जैसे इसमें लाइन लिखी थी ना मैंने, शियर फोर्स एट पॉइंट ए, नाउ द रिवर्स ऐसे इसमें लिखेंगे, बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट ए। सभी पॉइंट्स पर निकालेंगे, मैं स्टार्टिंग्स कर रहा हूँ ए पॉइंट्स पर। अच्छा, इसमें वर्ड आ रहा है मोमेंट, ये फर्स्ट ईयर का कॉन्सेप्ट है। यदि आपको मोमेंट्स के बारे में पता हो, मोमेंट इज़ अ टाइप ऑफ फोर्स, उसमें क्या होता है फोर्स और डिस्टेंस का मल्टीप्लिकेशन होता है ना। या बेसिक फॉर्मूला देख सकते हैं, m बराबर एफ इंटू एक्स, यानी फोर्स के साथ आपको डिस्टेंस लेनी है, यानी जहाँ फोर्स लग रहा होगा और जिस बिंदु के अबाउट ले रहे होगे उसके बीच की दूरी लेंगे, ठीक है ना, समझ रहे हो। हाँ, तो ए पॉइंट पर देखो, शॉर्ट में मैं लिख दूंगा क्या, बी एम ए, ओके। ए के अबाउट निकाल रहा हूँ मोमेंट, समझना। अच्छा एक बात इसमें भी, जैसे शेयर फोर्स में अपने कॉन्सेप्ट याद किया ना, ऐसे आप बेंडिंग मोमेंट में याद कर लो कि जिस बिंदु पर बेंडिंग मोमेंट निकालोगे उसी बिंदु पर 0 होगा, बाकी बिंदु पर नहीं होगा। जैसे आप ए पर फाइंड आउट कर रहे हो ना, तो ए पर बेंडिंग मोमेंट 0 होगा, लेकिन ए के बाद एक पॉइंट है बी, है ना, और बी पर लोड कितना लग रहा है भाई 2, इज अ टाइप ऑफ फोर्स, एक बल है, फोर्स लिख लो, इनटू मैं आपको अभी अभी बता चुका हूँ फोर्स के साथ उसकी डिस्टेंस आएगी। तो ये जो 2 न्यूटन का फोर्स है किस बिंदु पर लग रहा है, बी पर। किस बिंदु के सापेक्ष आप ले रहे हो, ए कर। ए और बी के बीच की दूरी क्या हो गई भाई, देखो यहाँ पे 1 मीटर, मल्टीप्लाई कर दो। अब इसके बाद और भी लोड तो लग रहे हैं ना, उनको प्लस करते जाएंगे, तो एक कोष्टक लगा के कर दो प्लस। अब कई लोग कहते हैं सर प्लस क्यों करें, माइनस क्यों नहीं करें, तो इसका छोटा सा फंडा यार गधे, ये भी तीर नीचे है, ये भी तीर नीचे, ये भी तीर नीचे, सबके सब नीचे, सबको जोड़ दो, ऊपर होते सबके सब तो माइनस कर देते, समझ रहे हो। ऊपर है सारे के सारे तो सबको प्लस कर दो, यदि ऊपर नीचे होते तो उनको माइनस कर देते। ये ऊपर नीचे की बात तब आएगी जब आप बीटेक करेंगे, अभी अपन क्या कर रहे हैं पॉली, समझ रहे हो ना। चलो बी के बाद आपका पॉइंट आता है सी, तो सी पर कौन सा लोड लग रहा है 3, तो मैंने लिख दिया 3, ठीक है, फोर्स हो गया। अच्छा फिर से याद रखो, फोर्स के साथ डिस्टेंस आनी है, तो सी पर लोड लग रहा है, किसके अबाउट निकाल रहे थे, यहाँ लिखा था मैंने ए, सी पर लोड लग रहा है, ए के अबाउट निकाल रहे हो। ए से सी तक की टोटल दूरी कितनी है, देखो आप 1 और 2 कितना हो गई, यस 3 इंटू 3, फिर प्लस कर दो क्योंकि ये भी नीचे है, नेक्स्ट लास्ट वाला है ना, तो कितना लग रहा है भाई 3 न्यूटन, ये मैंने लिख दिया, इंटू फिर से वही मूवमेंट निकाल रहे हैं ना,
डिस्टेंस आएगी ही आएगी। तो डी बिंदु पर कितना लग रहा है 3, डी पर लग रहा है और हम निकाल किस पर रहे हैं ए पर। यहाँ रहा ए से डी तक की ओवरऑल कितना डिस्टेंसेस है 1 2 और 2, यानी टोटल 5 हो रही है। 5 इसमें क्या कर दो मल्टीप्लाई, ठीक है। अब कैलकुलेशंस कर लेना नॉर्मली, कितना हो जाएगा भाई ये 2 + 9 + 15 दैट इज, इसको पूरा जोड़ दो कितना हो गया 26, ठीक है ना। अच्छा इसमें यूनिट आप याद रखें, ये शियर फोर्स था इसलिए सब में क्या थी न्यूटन 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 न्यूटन। ये मूवमेंट है, फोर्स भी है और डिस्टेंस भी है, तो फोर्स की यूनिट क्या होती है न्यूटन और डिस्टेंस की यूनिट क्या लिखी यहाँ पे मीटर, तो मीटर लिख दो। ये याद रखेंगे आप कि इसकी जो यूनिट है वो क्या होगी न्यूटन मीटर। बात समझ आई। एक अगला पॉइंट्स देखते हैं तो और अच्छे से क्लियर होगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट वाला पॉइंट, तो ए हो चुका है हमारा, अब हम बी पॉइंट्स की बात करते हैं। तो वही लाइन आप दोबारा लिख देना, मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ। मैंने शॉर्ट में क्या लिख दिया BMB, बट आप एग्जाम में फुल लिखेंगे क्या बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट बी, ठीक है। इधर देखो चलो, बी की बात हो रही है ना, तो मैं पहले ही बता चुका हूँ कॉन्सेप्ट, जिस बिंदु पर आप बेंडिंग मोमेंट निकालें उस बिंदु पर जीरो होता है, यानी यहाँ पे बी पर निकाल रहे हैं तो बी तो भाई क्या हो गया जीरो, समझ रहे हो ना जीरो। बी के बाद चलो राइट साइड ही जाना हमेशा, पहले कौन सा पॉइंट मिला सी, तो सी पर कितना लग रहा है भाई 3, ये लिख दिया मैंने क्या 3 × फोर्स के साथ हमेशा डिस्टेंस रहेगी। सी पर लोड लग रहा है 3, किस पे लग रहा है सी पर, और मैं निकाल किसके सापेक्ष रहा हूँ बी पर, देखो बी पर निकाल रहा हूँ, यहाँ लिखा हुआ है बी पर निकाल रहा हूँ, सी पर लग रहा है। बिटवीन डिस्टेंस बी और सी कितना है देखो आप 2, यहाँ लिख दो 2, कोष्ठक बंद, फिर प्लस, प्लस क्यों लगाया समझ गया हो गया आप, सारे के सारे लोड क्या है नीचे की ओर। अच्छा सी वाला तो हो गया, सी के बाद कौन सा पॉइंट है डी, डी पर कितना लग रहा है 3, तो 3 × किस बिंदु पर लग रहा है डी पर, किस पर निकाल रहे हो बी पर, बी से डी तक की दूरी कितनी है बता चुका हूँ 2 और 2 कितना हो जाएगा 4। अब भाई फटाफट कैलकुलेशन कर दो, 3 दूनी 6 + 12 कितना होगा 18। यूनिट्स आपको पता होनी चाहिए क्या है न्यूटन मीटर, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज बी हो गया, सी निकालते हैं। सी पर निकालना है ना, सी पर क्या होगा सी पे निकाल रहे हैं ना, तो बता चुके हैं भाई कॉन्सेप्ट याद है ना, सी पर क्या होगा 0, यस 0। सी के बाद आगे चलेंगे राइट साइड पे, डी पे कितना लग रहा है 3, तो मैंने लिख दिया क्या 3 × भाई डी पर लग रहा है और निकाल किस पे रहे हो सी पर, तो सी से डी तक का दूरी 2, मल्टीप्लाई कर दो कितना आ गया भाई 6। यूनिट आपको पता होनी चाहिए न्यूटन मीटर, ठीक है ना। एक लास्ट और बचा हुआ है, लास्ट में क्या है ओनली हमें निकालना है डी वाला, तो बता दूं कि भाई BMD, डी पर निकाल रहे हो, डी पर ही लोड लग रहा है, क्या हो जाएगा 0। क्वेश्चंस को करने से पहले आप सबसे पहले जो ड्राइंग दी हुई है उसको आप अपनी कॉपी में बना लें और बनाने के बाद मेरे साथ सॉल्व करें तो आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। समझ वही लाइन फिर से बोल दें क्या, मज़ा आता है यार, बोल दें भाई। ऐसी बहुत सारी तड़कती वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। बाय बाय। सॉरी जय हिंद।